आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज जो कहानी आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, ये कहानी है गुजरात की। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी कहानी पिछले 5-6 दिनों से क्यों नहीं आ पाई। तो जब मैसेज मिले तो एक खुशी भी हुई कि लोग कंसर्न दिखाते हैं, लोग पसंद करते हैं कहानी मेरी। तो एक तो फैमिली में फंक्शन थे, और फंक्शन तो खैर 2 ही दिन के थे। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अब जब गला खराब था तो कहानी सुनाने का भी कोई मौका नहीं था। तो अब गला भी ठीक है, कहानी का भी जो सिलसिला है वो रोज रहेगा। कोशिश यही कर रहेगी मेरी कि मैं रोज आपके सामने एक नई कहानी लेकर के हाजिर हो जाऊं सही टाइम पर। तो कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो है गुजरात की। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वलसाड, और इसी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है उदयवाड़ा। 14 नवंबर को एक लड़की ट्यूशन जाती है, और डेली की तरह उसका रूटीन यही था। लेकिन वो ट्यूशन जाने के बाद जब उसका निर्धारित समय होता है, जिस टाइम पर वो घर वापस आती है, वो अपने उस टाइम पर घर वापस पहुंच नहीं पाती। काफी देर हो जाती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। अब परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, जबकि इस लड़की का जो डेली का रूटीन था वो ये था कि 100 मीटर की दूरी पर लगभग इसके घर से ट्यूशन का अपना जाना आना था। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी, और उसके बाद एक छोटा सा जंगल पड़ता था। जंगल भी सुनसान एरिया था, और उसके बाद इसका ट्यूशन सेंटर था। लेकिन लड़की रोज घर से ट्यूशन के टाइम पर जाती थी, और जो वापस का टाइम है अपने घर वापस आ जाती थी। सेम रूटीन रहता था। घर वालों को भी पता होता था कि इसी रूटीन से जाना है और इसी से आना है, इसी रूट से। अब जब उस दिन 14 नवंबर को लड़की घर ही वापस नहीं आई, घर वाले परेशान हो जाते हैं, और घर वाले उसी रूट पर उसे खोजने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि घर वालों को पता था कि इसी एरिया से जाना है, इसी रास्ते से, और इसी से वापस आती थी। अब जब घर वाले जाते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग के बाद जब वो जंगल का एरिया पड़ता है, और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी वही बेटी नग्न अवस्था में मृत पड़ी हुई है, और उसके पास उसके कपड़े पड़े हुए हैं, स्कूल का बैग पड़ा हुआ है, और पास ही में एक स्वेट शर्ट और एक पिट्ठू बैग जिसे आप पीछे शोल्डर पर डालते हैं वो पड़ा हुआ है। घर वाले देखते हैं, रोना बिलखना शुरू कर देते हैं कि आखिर जिस बच्ची का वो इंतजार कर रहे थे वो यहाँ इस हालत में पड़ी हुई है। जब लाश की बात होती है कि लाश मिली है, तो रेलवे पुलिस भी वहां पर आ जाती है। तभी पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है, पुलिस भी आ जाती है उदयवाड़ा की। आने के बाद जब छानबीन शुरू करते हैं तो पता चलता है कि लड़की को मरे हुए काफी देर हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो कपड़े थे वो पहचान लिए जाते हैं कि लड़की के थे, और स्कूल बैग भी लड़की का ही था, किताबें। लेकिन जो स्वेट शर्ट और जो एक और पिट्ठू बैग था वो लड़की का नहीं था। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये हो ना हो उसी कातिल के हैं जिसने लड़की को मारा है, जिसने लड़की के साथ ये गलत काम किया है। अब जब बैग को की तलाशी ली जाती है तो उसमें से कुछ सामान निकलता है, कपड़े निकलते हैं, चार्जर निकलता है, कुछ ऐसी और चीजें निकलती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये किसी राहगीर यानी यात्री का है, कोई सफर कर रहा था और उसका ये सामान है। अब पुलिस ये छानबीन में लग जाती है कि आखिर ये कपड़े, ये टी शर्ट और ये बैग किसका हो सकता है। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और रेलवे स्टेशन के खोजबीन शुरू कर दी जाती है, क्योंकि मात्र एक रेलवे स्टेशन ही था जहां से लोग आते जाते हैं, सफर करते हैं। तो वहीं से शुरुआत की गई केस को खंगालने की कि आखिर बंदा वो है कौन। लेकिन पुलिस के हाथ नाकामी तब लगती है जब उन्हें पता चलता है कि उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। तभी जो पुलिस की कुछ टीमें गठित की गई थी इस केस को सुलझाने के लिए, उनमें से एक टीम कहती है कि क्यों ना हम इस रेलवे स्टेशन से आगे का रेलवे स्टेशन और एक पीछे का रेलवे स्टेशन यहाँ पर खंगालें, ताकि कुछ हमें सुराग मिल सके। तो पता चलता है कि जो उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन है उससे ठीक एक स्टेशन पहले सीसीटीवी कैमरा है। जब उस सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि एक लंगड़ाता हुआ आदमी सेम टी शर्ट पहने और सेम बैग डाले उस रेलवे स्टेशन पर गुजर रहा है। अब पुलिस वाले उस चेहरे की तलाश शुरू कर देते हैं, उसके प्रिंट्स निकाले जाते हैं, और पूरे एरिया में वो प्रिंट आउट लगवा दिए जाते हैं, ताकि कोई सुराग, कोई पहचान कर सके। सभी मजदूरों से, आने जाने वाले लोगों से, दुकानदारों से, सबसे वो तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन कोई पहचानता ही नहीं कि किसकी है, अनजान आदमी। तभी जो पुलिस होती है, वहां की लोकल पुलिस, वो पूरे गुजरात स्टेट में इसके फोटो छपवा कर लगवा देती है, और वहां की जो जेल होती है, पूरे जेल में भी इसको लगवा दी जाती है कि कहीं से कोई कैदी तो छूटा हुआ नहीं था जिसने इतनी बुरी तरह बच्ची के साथ ये हालात कर करके हालत की है। अब पुलिस को जब कोई भी सुराग नहीं मिल पाता, कोई पहचान उसकी नहीं मिल पाती, पुलिस इधर परेशान हो जाती है। वो पूरे ही स्टेट में उसके पेपर छापना शुरू कर देती है, यानी जितने भी उसके फोटो थे पूरे स्टेट में डाल दिए जाते हैं, पहचान के लिए भेज दिए जाते हैं।
तभी जो राजस्थान जोधपुर से एक जेल से खबर मिलती है कि ये एक जेल का कैदी छूटा हुआ है जिसका नाम राहुल सिंह जाट है और ये एक चोरी के इल्जाम में जेल में बंद था और ये कुछ टाइम पहले ही जेल से छूटा है। अब पुलिस के हाथ एक सुराग लग जाता है। पुलिस अब छानबीन करना शुरू कर देती है कि राहुल आखिर कहाँ है, कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं थी। अब उसका नंबर से लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पता चलता है कि राहुल उस दिन 14 नवंबर को उदयवाड़ा से बांद्रा के लिए निकला हुआ है, यानी मुंबई में। अब जब बांद्रा पुलिस के पास जाया जाता है, जब एक टीम बांद्रा जाती है तो पता चलता है कि उसके आगे कोई सीसीटीवी नहीं था, वहां तक राहुल दिखाई दिया और उसके बाद वो गायब हो जाता है। इधर उसके घर पर भी जाकर पूछताछ की जाती है क्योंकि राहुल जो था वो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था। जब घर जाते हैं तो पता चलता है कि राहुल एक विकलांग है, यानी उसे पोलियो है। मात्र 5 साल का था जब उसे पोलियो से ग्रस्त हो चुका था और उसका एक सपना था कि वो ड्राइवर बने। उसे ट्रक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। अब जब ट्रक का शौक था लेकिन पोलियो ग्रसित था तो किसी ने भी उसे ट्रक चलाने नहीं दिया या किसी ने उसे नौकरी पर रखा ही नहीं। तभी से उसके मन में एक क्रोध सा पैदा हो गया इस चीज को लेकर कि कोई भी मेरे सपने को पूरा नहीं होने दे रहा, मैं ट्रक चला ही नहीं पाऊंगा अपने इस मोहताजी के चलते, यूं कहिए विकलांगता के चलते। तो उसके मन में ट्रक ड्राइवरों के लिए और ट्रकों के लिए एक घृणा पैदा हो गई और वो तभी से ट्रकों में खड़े ट्रकों में चोरी करने लगा। कभी कभी सामान चोरी करता, कभी ट्रक वालों को परेशान किया करता, कभी कभी तो उसने पूरे ट्रक ही चोरी किए, जिसके इल्जाम में वो जेल भी चला गया। अब जेल में अपनी सजा काटने के बाद वो अक्टूबर में ही जेल से छूटा था। इसके बाद अब उसने नवंबर में ये उसने काम किया तो पुलिस के सामने फिर से एक बार उसका चेहरा आ गया। पुलिस को राहुल की तलाश जारी है पुलिस को, लेकिन राहुल कहीं मिल ही नहीं पाता। तभी एक लीड मिलती है और राहुल की पहचान होती है और राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये तारीख होती है 24 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर 24 नवंबर पूरे 10 दिन के बाद राहुल अरेस्ट कर लिया जाता है। जब राहुल को पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है। अब पुलिस उससे पूछती है कि बताओ तुमने किस तरह मर्डर किया है। लेकिन पुलिस पूछ तो उस लड़की का रही थी जो 19 साल की थी, जो उदयवाड़ा में केस हुआ था, लेकिन राहुल अलग अलग लोगों की बातें कर रहा था। यानी कि कहीं उसने कर्नाटक में कोई केस किया हुआ था, कहीं उसने मुंबई में कोई केस किया हुआ था, कितने ही लोगों के उसने नाम लिए जिसमें उसने विकलांग डब्बे में लोगों के साथ या तो छेड़खानी की या रेप किया या उनके साथ लूटमार की, किसी का मर्डर किया। तो ऐसे 4-5 केस राहुल के और निकलकर सामने आए, जिसमें पुलिस को यह पता चला कि ये तो एक सीरियल किलर है जो रेल के डब्बों में ही कांड करता है, केस करता है और वहां से फरार हो जाता है। क्योंकि विकलांग लोगों का कोई भी टिकट नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, ये हर डब्बे में चढ़ सकते हैं जिसमें विकलांग चढ़ते हैं और फ्री में सफर कर सकते हैं। तो राहुल को ऐसी कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जिसमें उसके पैसे खर्च होते। तो ये एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह इसी तरह सफर करता और अपना जो पैसे मिलते कभी लूटमार करता या जिन लोगों के साथ ये रेप और हत्या करता उनका भी सामान लूट लिया करता। इस तरह से इसका खर्चा पानी चल रहा था। तो लगभग अक्टूबर से 14 नवंबर तक इसने 5 या 6 कत्ल कर लिए थे इसी तरह, जिसमें से 4 महिलाएं थी और एक बुजुर्ग की इसने हत्या कर दी थी रेल के डब्बे के अंदर ही, जिनसे इसने लूटपाट की थी। और 4 लोगों को इसने रेप करने के बाद गला दबा दिया। अब इधर जो 14 नवंबर को जिस लड़की का केस हुआ, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि मरने से पहले भी राहुल ने उसका रेप किया और मारने के बाद यानी गला घोट के उसको मारा गया और गला घोटने के बाद भी उसका रेप किया गया। अब इधर जब राहुल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जब मैं उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था तभी मुझे ये लड़की आती दिखाई दी और मैं इसको बहला फुसलाकर जो बराबर में जंगल है, जो आम का बाग है, वहां पर इसको ले गया। वहां पर मैंने इसके साथ जबरदस्ती की और जब इसने शोर मचाने की कोशिश की तो मैंने इसका गला दबा दिया। अब जब ये बात पुलिस के सामने आई तो पता चला कि मरने के बाद भी इसने उसके साथ उस बच्ची के साथ रेप किया और रेप करने के बाद ये फिर अपनी टी शर्ट वहीं छोड़कर और बैग छोड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। इसको प्यास लगी थी कि मैं थोड़ा पानी और कुछ खा पी कर आता हूँ और फिर से इसके दिमाग में यही था कि मैं फिर से जब तक कोई आता नहीं जब तक अपनी हवस को मिटाता रहूंगा इस मौत हुई हुई लड़की के साथ, यानी कि एक मरी हुई लड़की के साथ। लेकिन जब ये तीसरी बार वापस आता है तो देखता है वहां भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, यानी ये वो टाइम था जब माँ बाप उसके उस लड़की के पास पहुंच चुके थे और पुलिस भी आ चुकी थी। जब ये दूर से देख लेता है कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है तो अपने कपड़े और अपना बैग भी उठाने नहीं जाता और वहीं से सीधा ट्रेन पकड़कर ये मुंबई बांद्रा के लिए निकल जाता है। तो जब पुलिस को ये सारी बात समझ आती है, पुलिस को ये खुद कबूल कर लेता है कि किस तरह इसने उस लड़की को
जो है मौत के घाट उतारा और किस तरह उसके साथ क्रूरता बढ़ती कि उसको मारने के बाद भी इसको जो है इसने अपनी हवस मिटाई। तो पुलिस को उसकी मानसिकता का पता चल गया कि किस मानसिकता का ये शिकार है। अब पुलिस इधर राहुल के खिलाफ जो भी सबूत हैं वो इकट्ठा कर रही है और जो भी चीजें उसके खिलाफ मिलती हैं उसके सारी जो चार्जशीट है वो लगा करके उसको देखते हैं कि क्या सजा उसको मिलती है। लेकिन ये एक तरह से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। इस तरह के केसेस में पुलिस को बहुत ही, और कहना चाहिए कि अदालत को एक सजा ऐसी सुनानी चाहिए जिससे आगे भी लोग सतर्क हो जाएं। तो ये थी पूरी कहानी जो 14 नवंबर को जिस लड़की को इस तरह से मौत के घाट उतारा गया। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।